अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में जो हम 2023 का पास्ट पेपर देखेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का। और एक बात और ये कि जो पास्ट पेपर्स हैं इसमें हम जो है वो मोस्टली 7 to 8 टॉपिक्स कवर हो रहे होते हैं, तो उन सबको डिटेल से नहीं एक वीडियो में बताया जा सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना अलग अलग से पहले कॉन्सेप्ट लें और फिर पास्ट पेपर की तरफ आएँ। और पास्ट पेपर का हर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हर पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आया वो दूसरे में ज़रूर डिस्कस हो रहा होगा कि पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो पहले मोस्टली वही आ रहे हैं जो पहले से पूछे गए हैं, इसलिए आपने इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपने सोल्यूशन के साथ। डिफरेंस बिटवीन एम्प्टी स्ट्रिंग्स एंड एम्प्टी लैंग्वेज, सपोर्ट द आंसर विद एन एग्जांपल। देखें, एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी लैंग्वेज का क्या मतलब है कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है ना एप्सिलॉन को कहते हैं, इज़ अ वैलिड इनपुट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। अब यहाँ पे देखें, तो हमने जब फाइनाइट स्टेट मशीन की बात की ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर कोई इनपुट नहीं आ रही तो यहाँ पे ऑब्वियसली एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होती है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है ना वो जिससे मर्जी मल्टीप्लाई हो, इसका आंसर जो है वही प्रोडक्शन रूल या वही स्टेटमेंट ही आएगी। तो इट रिप्रेजेंट, ये जो है वो क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अब हम एम्प्टी लैंग्वेज को भी डिस्कस करेंगे कि अब हम एम्प्टी स्ट्रिंग की जब कोई लैंग्वेज क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि हमने लैंग्वेज क्रिएट की, अब ओबियसली इसका मतलब तो एम्प्टी है ना, तो हमने यहाँ पे एम्प्टी रख दिया, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज मेरे पास बनी है क्या है, एम्प्टी लैंग्वेज। अब हम इसकी कोई थ्योरी को देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ एनी इनपुट बट इट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड रिकॉग्नाइज्ड सिंबल व्हेन फाइनाइट स्टेट मशीन्स रिसीव द एम्प्टी स्टेट एज इनपुट इट रिमेन्स इन इट्स करंट स्टेट विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट सिंबल। तो यही बात है कि जब हम इसको जो है वो एप्सिलॉन इनपुट सिंबल देते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाती, वो अपनी वैल्यू में ही रह जाता है। इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती, ये इसको कंज्यूम नहीं करता। दिस इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय अ सेल्फ लूप ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट बैक टू इट्स सेल्फ लेबल विद द एप्सिलॉन। उम्मीद है मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग आपको समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट एम्प्टी स्ट्रिंग जो है उसका सिंबल ये है, और इसका मतलब ये है कि हम जो है वो जब भी ये स्ट्रिंग में आएगी तो ये जो है वो वैल्यू इसकी कंज्यूम नहीं होगी, ये सिंबल कोई भी कंज्यूम नहीं होगा। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू जो 1, इसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करें तो वो कोई भी वैल्यू अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, कोई भी स्टेट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगी जब उसमें एप्सिलॉन आ जाएगा। उसके बाद हम एम्प्टी लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसका सिंबल ये है, अ लैंग्वेज दैट कंटेन नो स्ट्रिंग एट ऑल। जिसमें कोई स्ट्रिंग नहीं होती उसको हम एम्प्टी लैंग्वेज कहते हैं। अगर एप्सिलॉन आ जाए तो इट मीन्स कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो ये लैंग्वेज हमारे पास आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट इज़ द नल प्रोडक्शन इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई नल प्रोडक्शन। नल प्रोडक्शन बेसिकली कहते हैं किसको है कि अगर वही एप्सिलॉन जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है और उसी को बेसिकली हम नल प्रोडक्शन कहते हैं। अब देखें, अ नल प्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन रूट दैट ड्राइव द एम्प्टी स्ट्रिंग। इट हैज़ द फॉर्म ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन वेयर ए इज़ नॉन टर्मिनल। अब यहाँ पे देखा जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ कि जो एस है ना वो है बिलोंग करता है ए बी के, एंड देन एस बिलोंग्स टू ए एंड एस बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखें तो मैं क्या करती हूँ कि ए बी एस, सॉरी कर लेते हैं ए बी एस। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक स्ट्रिंग ले ली ए बी एस। अब यहाँ पे जो है वो मैं एस की वैल्यू लिख देती हूँ एप्सिलॉन, ए बी एप्सिलॉन। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है इसकी वैल्यू तो 1 रहेगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ये सिंपल वैसे ही रहेगी वैल्यू। तो बेसिकली ये था एक नल प्रोडक्शन जो दूसरे को इफेक्ट नहीं करती। What is meant by the term ambiguity in grammar? Ambiguity basically means have many meanings. कोई भी वर्ड है ना उसके कई मीनिंग्स हो, मतलब उसकी कोई कंसिस्टेंट वैल्यू ना हो। एक्सप्लेन बाय यूजिंग सम ग्रामर ऑफ योर ओन चॉइस। अ ग्रामर इज एम्बिगुअस। ग्रामर एम्बिगुअस कब होगी? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज दैट हैज मोर देन वन पार्स ट्रीज। वन पार्स ट्री मीन्स के देयर इज अ मोर देन वन राइट मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन।
मोर देन वन राइट मोस्ट एंड रेफ मोस्ट डेरिवेशन मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे ये है ना तो इसमें सिर्फ एक ट्रांजिशन होगी, वो है ए। अगर इसमें एक से ज़्यादा, ये हमने रिसेंट पेपर में भी 2022 में भी डिस्कस किया था कि जो है वो इस तरह से मल्टीपल भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। ये यही बता रहा है कि इसमें मल्टीपल टाइम्स हो सकती है। एम्बिगियस ग्रामर एम्बिगियस जब होती है तो उसमें मल्टीपल टाइम्स जो है वो हो सकती है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है एक प्रोडक्शन रूल गिवन है, दैट इज एस बिलोंग टू एक्स प्लस एस एंड एस स्टार एस ए फॉर स्ट्रिंग ए प्लस ए स्टार ए देयर आर टू पार्स ट्रीज। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम ये स्टार वाली को अलग से कर सकते हैं और बाकी को अलग से, या हम इन स्टार के बगैर जो ये जो है इसको अलग कर सकते हैं और इसको अलग, तो इसके दो पार्स ट्रीज बन सकते। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए। हमने इसको रिसेंट 2022 में भी इसको डिस्कस किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए। तो आप उसमें मटेरियल थोड़ा मैंने चेंज रखा है, इसमें मैंने चेंज रखा क्योंकि मैंने कहा 2 दफ़ा एंटर करना है तो थोड़े बहुत चेंजेस हों। अगर आप उसका मटेरियल बहुत अथेंटिक है, आप 2022 में भी इसको चेक करें तो उसका मटेरियल अच्छा है डीएफए और एनएफए। उसमें उस तरह से ये दिखाया कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं और इसमें रिलैक्सेशंस क्या हैं, तो मतलब दोनों का यही है डिफरेंस। ये construct a DFA for language defined over 0 1 एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग containing even number of ones and odd number of ones। तो अब यहाँ पे वही काम है जो पिछले पेपर में था, सेम क्वेश्चन आ गया कि हमने जो है वो क्या करनी है कि odd number of zeros होने चाहिए, odd number of ones होने चाहिए और even number of zeros होने चाहिए। अब सबसे पहले हम एक रेगुलर एक्सप्रेशंस बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे कि odd number of ones and even number of zeros, तो ऐसे हो गया, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो ओड नंबर ऑफ वंस और इवन नंबर ऑफ जीरोज रख रहे हैं ना। तो अब हम इसको जो है वो डिज़ाइन को देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको अब डीएफए डिज नॉट अलाउ एप्सिलॉन ट्रांजिशन, डीएफए में नहीं होती लेकिन एनएफए में होती है। डीएफए में सिर्फ एक स्टेट होती है, स्टेट ट्रांजिशन होती है, इसमें सिर्फ डीएफए में सिर्फ एक स्टेट ट्रांजिशन होती है, लेकिन एनएफए में मल्टीपल स्टेट ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती हैं। अब हम इसकी जो है वो डायग्राम को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, सबसे पहले जो है वो 2 0 और 1 1, ठीक है। फिर ये देखें इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये देखें 0 0 1 और इवन नंबर ऑफ जीरोज एंड ओड नंबर ऑफ वंस। उसके बाद अब देखें अगर हमने 0 0 1 1 0 0, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने क्या लिया कि हमारे पास ओड नंबर ऑफ वंस आ गए और तीन ज़ीरो भी आ सकते हैं। मतलब आप इसको जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे उतनी दफ़ा इसकी वैल्यूज़ जो है वो बढ़ जाएंगी। जैसे कि अब मैंने किया इधर 0 1 1 0 0, अब यहाँ पे कितने आए, 4 0 आ गए और 1 1 आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस पे लाई करता है। तो इसकी जो है वो डायग्राम ये है। इसको मैंने रिसेंट जो है वीडियोस में भी डिस्कस किया था, अगर आपको उधर से देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। 2022 में मेरे ख्याल से ये मेंशन्ड है, ठीक है। व्हाट इज़ मीन बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब क्या है भाई, कैन जनरेट रेगुलर लैंग्वेज एंड सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, येस और नो। तो ये देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है उसका क्या काम है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना, और फाइनाइट ऑटोमेटा का काम भी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। देखें कौन जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाती है, और जो इनफाइनाइट है, जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो भी तो रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाती है। कहते हैं ये जो है वो डील विद सम रेगुलर एंड नॉन रेगुलर, ठीक है। यही तो इन दोनों में डिफरेंस है कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और फाइनाइट ऑटोमेटा है इनमें यही डिफरेंस है कि ये जो है वो रेगुलर रिकोगनाइज करती है, और जो रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों को, और फाइनाइट ऑटोमेटिक सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशंस को, जो ये रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकोगनाइज करती है। यही वजह थी कि हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बेसिकली क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री मीन्स प्रोडक्शन रूल्स कैन बी अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग सिम्बल्स। ये जो है वो प्रोडक्शन रूल हमने बनाना है। रिसेंटली बार बार हमने इस चीज़ का जिक्र किया है कि ये जो है ना, जैसे मैंने अभी एस बिलोंग्स टू ए बी एस
ठीक है। तो A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पे ये जो है प्रोडक्शन रूल है, तो जो हम किसी भी लैंग्वेज के लिए जो है वो बनाते हैं प्रोडक्शन रूल को। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस को बनाती है, ये चीज़ का हमने उधर जवाब दे दिया। आर्गुमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन। आर्गुमेंट फॉर द फॉलोइंग, द वर्ड दैट हैज़ नो लेटर लाइक हैट एंड द लैंग्वेज दैट हैज़ नो वर्ड्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ अ वैलिड वर्ड वाइज एम्प्टी लैंग्वेज कंटेन नो वर्ड्स एट ऑल। एम्प्टी स्ट्रिंग के पास वैलिड वर्ड तो है लेकिन वो है क्या एम्प्टी। तो ये क्या है, मेजर डिफरेंस है अमंग देम, ठीक है। इन क्लीन थ्योरम पार्ट 1 देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, ठीक है। देयर एग्जिस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब सम लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में बेसिक यहाँ पे क्लीन थ्योरम में क्यों हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती एक्सप्लेन करने की, यही है वजह कि वहाँ पे हमने क्या किया, रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जो खुद ही डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। नो एडिशनल एक्सप्लेनेशन नीडेड बियॉन्ड अ कंस्ट्रक्शन मेथड। तो वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमें यहाँ तक आज 2023 का भी नेक्स्ट जो है मसलसल वीडियोस अपलोड होती रहनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गेट करें, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आए, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियोज़ को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ प्रेस कर दें ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच जाए। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई जो है वो चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट करें, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।